चलिए ध्यान दीजिए, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब आकृति आपकी कोई दी गई है, आकृति 4.6 को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आकृति 4.6 के लिए हम कौन कौन से समीकरणों को देखेंगे। दिया गया है पहला वाला समीकरण y बराबर x दिया गया है। दूसरा आपका समीकरण क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 0। तीसरा समीकरण आपका क्या दिया गया है, y बराबर 2x दिया गया है। चौथा समीकरण आपका क्या दिया गया है, 2 प्लस 3y बराबर 7x। और आकृति आपकी पहले ऐसे बनाई गई है, तो आकृति भी बना लीजिए। आकृति मैक्सिमम कहाँ तक दर्शाया गया है, 3 तक, 1 2 3 हो गया। ऊपर भी आपका ऊपर कितने तक दर्शाया गया है, 2 तक दर्शाया गया, तो ऊपर 2 तक। बाएं साइड में कितने तक दर्शाया गया है, 2 तक दर्शाया गया है, 2 तक दर्शा लीजिए। फिर उसके बाद नीचे भी कितना दर्शाया गया है, 2 तक दर्शाया गया है, तो 2 तक दर्शा लीजिए। ऐसे दर्शा लिए आप लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो सवाल दिया गया है ये निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है। किससे दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से। और ऐसे आपका कोई यहाँ पर एक बिंदु दिया है, फिर उसके बाद एक यहाँ बिंदु दिया है, फिर तीसरा वाला बिंदु यहाँ दिया है, और इन 3 बिंदुओं से होकर के एक ऐसे क्या कर दिया है, रेखा गुजार दिया है। अब इसका निर्देशांक क्या दिया है आपका, 0 का निर्देशांक 0, 0। इस बिंदु का जो निर्देशांक दिया है वह दिया है -1, 1। और इस बिंदु का निर्देशांक जो दिया है वह 1, -1 दिया है। इतनी बात क्लियर है। देखिए सवाल में इनको इस प्रकार के हम सवालों को कैसे चेक करेंगे। कथन में साफ कह रहा है कि आकृति 4.6 के लिए, ये आकृति 4.6 है, इस आकृति के लिए 4 समीकरण दिए गए हैं। अब बताइए इस चारों समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है। तो इस सवाल को हम तभी सत्य और असत्य घोषित कर सकते हैं जब हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में एकदम विधिवत जानकारी हो। ध्यान दीजिए, यदि कहीं भी इस तरह की आप लोगों को रेखा दिखाई देती है, अर्थात यदि कहीं भी आप लोगों को माइनस की तरह कोई चिन्ह दिखाई देता है तो इसको पढ़ा जाता है क्षैतिज रेखा। इसको क्या पढ़ा जाता है, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को नाम दिया रैनी देकार्ते ने यक्ष। इस रेखा का नाम क्या दिया, यक्ष। तो क्षैतिज रेखा को ही किस अक्ष के नाम से जाना जाता है, यक्ष अक्ष। यदि कहीं आप लोगों को एकदम लंबवत कोई सीधी रेखा दिखाई दे, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ एकदम सीधा पोल की तरह खड़ा रहेगा। तो यदि कहीं ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देती हैं तो इसको बोला जाता है वाई अक्ष। इसको क्या बोला जाता है, तो वाई अक्ष जो है वह किसका नाम है, किस रेखा का नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है। किसका नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इतनी बात क्लियर हो गया। तो क्षैतिज रेखाओं को रैनी देकार्ते नामक गणितज्ञ ने यक्ष अक्ष कहा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम दिया, वाई अक्ष। पुनः यक्ष अक्ष 2 अक्षों में बढ़ता है, यक्स डैश और वाई डैश। ये वाई है और एक इसमें हो जाएगा वाई डैश। इतनी बात क्लियर हो गया। यदि कोई व्यक्ति आप लोगों से पूछता है कि ये निर्देशांक ज्यामिति का ये जो कार्तिक तल का हम निरूपण कर रहे हैं ये कहाँ से हुआ है या इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो बताइएगा संख्या रेखा से। कहाँ से हुआ है, तो संख्या रेखा पर हम पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इस संख्या रेखा को घड़ी की विपरीत दिशा में लंबवत घुमा दें,
घड़ी की विपरीत दिशा में हम क्या कर दें, लंबवत घुमा दें। तो इस दाएं तरफ की कैसा चिन्ह है, तो इसका मतलब ए आपका जो भी आगे आएगा इस तरफ दाएं साइड में कैसा चिन्ह आएगा, प्लस। और ये प्लस अब जब मैंने ऊर्ध्वाधर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया, घड़ी तो ऐसे चलती है लेकिन हम घुमाकार हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ए प्लस अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो +1 +2 +3, और इस तरफ की चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -1 -2 -3। और नीचे अब मैं इस माइनस को क्या करूं, ऐसे नीचे की तरफ घुमा दूं, तो माइनस कहाँ अब जाएगा, नीचे। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कार्ती तल का निर्माण कहाँ से हुआ है या जन्म कहाँ से हुआ है, तो बताइएगा संख्या रेखा से। यदि मैं किसी भी संख्या रेखा को घड़ी की विपरीत दिशा में 2 बार हम लंबवत घुमा दे तो किसका निर्माण बन जाता है, कार्ती तल, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी सवार है इसी से लगाया जाता है। अब देखो ये x अक्ष रेखा और y अक्ष रेखा कहीं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या बोला जाता है, और मूल बिंदु को हम O से व्यक्त करते हैं। मूल बिंदु को किससे व्यक्त करते हैं, और O का जो निर्देशांक होता है मूल बिंदु का वह 0, क्या होता है, 0। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें ग्राफ बनाना है। जैसे यदि हमें पहले समीकरण को चेक करना है कि क्या ये आ रहा है इनके निर्देशांक, तो ध्यान दीजिए हमें y बराबर x दिया गया है। y बराबर क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो हम x अक्ष पे कितनी दूरी तय करें, क्या इसमें दिया है, नहीं। तो इसका मतलब मैं ये समझा कि हमें सर्वप्रथम x और y का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। अब सवाल ही उठता है कि हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो x और y का मान आप देखिए कैसे निकालेंगे। यदि इसी में आप x का मान रखते हुए चले जाइए तो किसका मान मिलेगा, y का मान। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि इसका मान हम कहाँ से कहाँ रखते हैं या कौन सा मान रखते हैं। तो किसी भी चर राशि का मान x और y का मान हम 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक भी रख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक भी। किसी भी समीकरण को हम ग्राफ पे तभी प्रदर्शित कर सकते हैं जब हमें x का भी मान मिल जाए और y का मान, तभी तो हम दूरी तय करेंगे। जैसे x का मान 1 मिल जाएगा तो x अक्ष पे हम कितनी दूरी तय करेंगे, 1। क्या यहाँ पर x का मान मालूम है, क्या y का मान मालूम है, तो हम क्या करेंगे, मान पहले निकालेंगे। तो एक सारणी बनाना ऐसे x y। तो मैंने कहा यदि मैं इसमें x का मान रखते हुए चला जाऊं तो किसका मान मिलेगा, y का मान। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो मैंने कहा वह मान कहां से कहां तक रखा जा सकता है, 0 से लेकर के अनंत तक। धनात्मक भी रख सकते हैं और तो 0 से रखो। यदि मैं x का मान 0 रख दूं, x के जगह पे क्या रख दूं, तो y का मान क्या मिल जाएगा। तो पहला बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा निकालिए। यदि मैं x का मान क्या रखूं, 1, तो x के जगह पे मैं क्या रख दूं, 1, तो y का भी मान कितना मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं x के मान क्या रख रहा हूं, 1, तो y का मान कितना मिल गया। तो क्या हो गया, x के जगह तालिका में मैंने 1 रखा तो 1। अब देखो मिलाओ, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। दुनिया का कोई भी निर्देशांक होता है वह किस रूप में लिखा जाता है, x, y के रूप में। ये आपके अध्यापक ने बताया होगा। तो ध्यान दीजिए x, y, तो x अक्ष का मान कितना, 1, y अक्ष का मान कितना, 1, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1, 1। अब मिलाओ, 0, 0 पहला मिल गया, सही है। उसके बाद 1, 1, कहीं 1, 1 है, ये देखो -1, है, लेकिन क्या 1, 1 मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब पहला वाला समीकरण क्या हो गया, गलत हो गया। कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं। अब हम किस समीकरण को चेक करेंगे,
दूसरे वाले समीकरण को चेक करेंगे। तो दूसरे वाले समीकरण को आप चेक करिए कि उसका मान कितना प्राप्त मिलता है, कि वह समीकरण में आपके समीकरण में मान रखने पर ये बिंदु मिल रहे हैं कि नहीं। तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 0। तो आप लोग मैथ में भली भांत से जानते हैं कि जिनका मान निकालना है इनका हम चोचा पकड़ के दबाएंगे और जिनका मान नहीं निकालना रहेगा उनकी टांग पकड़ के हम फेंक देंगे। तो ए अवयव एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। प्लस का विपरीत, यदि मैं इसमें y का मान रखते हुए चला जाऊं तो किसका मान मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, एक हम सारणी बनाएंगे और उस सारणी में हम कौन कौन लिखेंगे, x और y। क्या लिखेंगे, x और y। तो अब सारणी निकालिए आप, ये किसका मान हम इसमें रख रहे हैं, y। तो यदि हमने बताया किसी भी चर राशि का मान हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक, धनात्मक भी और। तो यदि मैं y का मान 0 रखता हूँ, y का मान मैंने क्या रखा, तो y के जगह पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे क्या हो जाएगा 0। तो x का मान भी क्या मिल जाएगा, 0। 0 का चिन्ह चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसके मान में परिवर्तन। तो x का मान क्या मिल गया, तो पहला वाला निर्देशांक क्या होगा, 0,0 निकल गया। इतनी बात समझ में आया। अब 0 के बाद क्या आता है, 1। यदि मैं y का मान क्या रखूं, 1, y का मान मैं क्या रखूं, 1। तो y के जगह पे आप क्या रखेंगे इस बार, y के जगह पे 1। तो x का मान कितना निकल गया, -1। देखिए x का मान कितना निकल गया, क्लियर हुआ। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा आपका, -1,1। हमेशा पहले x को लिखोगे फिर y को। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मैं धनात्मक भी रख सकता हूं और, तो मैंने y का मान किस में रखा, धनात्मक में। अब दूसरी बार मैं किस में रख दूं, ऋणात्मक में। तो आपका समीकरण क्या था, x बराबर -y। इस बार y का मान कितना है, तो जहां y है मैं वहीं पर क्या लिखूंगा, -1। तो क्या दो चिन्ह एक साथ रह सकते हैं, तो झगड़ा लगाओ। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक अवयव के साथ प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता। तो x का मान कितना मिल गया, तो तीसरा निर्देशांक क्या मिल गया, 1,-1। अब ये मिलाओ, क्या इस ग्राफ में ये बिंदु दिए गए हैं, -1,1, -1,1 मिल गया कि नहीं मिल गया। दूसरा क्या है, 0,0, 0,0 मिल गया। फिर 1,-1, देखो 1,-1, तीनों मिल गए कि नहीं मिल गए। किस समीकरण में रखने पे मिले, x प्लस वाई बराबर 0। तो इस आकृति के लिए कौन सा समीकरण आपका सत्य है, दूसरा। समझ में आया सवाल, लग जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है,